अच्छा 2,000 रुपया आ रहे कि ना आ रहे अभी? हाँ 2,000 आए रहे। 2,000 आ रहे। हाँ हम मांग नहीं रहे, हम जरूर करी, मगर हम मांग नहीं रहे कि हमका 2 रुपया ना। रहीमन जीडीपी राखिए, बिन जीडीपी सब सू। पेट्रोल डीजल सिलेंडर को हो गए बहुत दिन, धीरे धीरे करके पी रहा ये आदमी का खून। इस समय जनता का हाल बेहाल है और इस चीख पुकार को सुनने वाला कोई नहीं। महंगाई ने आम जनता से लेकर के बड़े बड़े रसूखदारों की कमर और उनके घर का बजट तोड़ कर रख दिया है। आज आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आज महंगाई रूपी जलन पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं और ना ही उसकी इस पुकार को सुनने वाला कोई नहीं। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक शेर सुनाना चाहूंगा जो इस समय के लिए बिल्कुल ठीक बैठता है। सबक वफा का सिखाया जा नहीं सकता, जो सीख लो तो भुलाया जा नहीं सकता। ये हंसी दर्द दिल में छुपाया जा नहीं सकता और कोई पूछे तो उसको बताया भी जा नहीं सकता। सड़क के किनारे चाहे वो कूड़ा बीनने वाला हो, रेहड़ी पटरियों पर दुकान लगाने वाला हो, चाहे वो सोने की दुकान पर बैठा हुआ सुनार ही क्यों ना हो, इन दिनों महंगाई की मार ने इन सब का हाल बेहाल कर रखा है। और फिर आप मध्यम वर्ग का तो पूछो ही नहीं, क्योंकि वो ना तो उसको कोई पूछता है और ना ही वो किसी को सुनाता, और अगर वो सुनाने की कोशिश भी करता है तो सरकार कान में तेल डालकर बैठी रहती है। वैसे इन दिनों पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के बढ़ते दामों ने जनता का हाल बेहाल कर रखा है, तो वहीं किसान भी इससे अछूता नहीं रहा। जब तमाचा न्यूज़ की टीम ने एक किसान से पूछा तो उसके दिल में सरकार और सरकारी नौकरशाहों का डर सता रहा था। बोलने से पहले उसने हमसे क्या पूछा, आप उसके मुंह से खुद सुनिए। देखो तकलीफ कोई हम पर आपत्ति नहीं आएगी। नहीं मैं कोई ताकत नहीं, कोई आपसे कुछ कहा नहीं है। अच्छा भाई देखो तकलीफ कोई हम पर आपत्ति नहीं आएगी। नहीं मैं कोई ताकत नहीं, कोई आपसे कुछ कहा नहीं है। अच्छा आपत्ति हमका लोगों कि आपने खुद सुना किसान के मुंह से कि किसान कितना डरा हुआ प्रतीत हो रहा था जब हमने उसको यह दिलासा दिलाया कि उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आएगी, तो फिर उसने बोलना प्रारंभ किया। जब हमने इसी कड़ी में उससे आगे पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री सम्मान निधि में मिलने वाली राशि के बारे में क्या कहना है आपका, तो देखिए उसने क्या कहा, या आप अपनी आंखों और कानों से देख व सुन लीजिए। अच्छा 2,000 रुपया आ रहे कि ना आ रहे अभी? हाँ 2,000 आए रहे। 2,000 आ रहे। हाँ हम मांग नहीं रहे, हम जरूर करी, मगर हम मांग नहीं रहे कि हमका 2 रुपया ना। क्यों कि अगर हमका 200 रुपया 2,000 दे तो हमारे छूट नहीं होगा, आप और लगाए रहे हो हमारे पर पैसा, तो हम हमारे पर ऐसे अब फ्री कर दें, कल यही फ्री कर तो वही उमाई घुमाई सब घूमे के दिन, अब तेल बढ़ाई दिन हम पर डीजल, हम पर किसान जुताई बढ़ाई थी, आपने डीजल बढ़ाया, किसान जिसके पास ट्रैक्टर है वो जुताई बढ़ाई। अच्छा हमारे बराबर ही वो आपने 2,000 जो दिए हमको वो सारे बराबर हो गए। बराबर रहेंगे जब वो तेल बढ़ी वो हमको जुताई बढ़ाई बढ़ाई नहीं, 2,000 में क्या लगा? 2,000 में क्या है? सही बात 2,000 में आप गिरफ्तार अगर आदमी हो तो काट दीजिए, नहीं, मगर हम खुश हुई आदमी। लेकिन वह 2,000 तो आपको फसलों के लिए दिए जा रहे हैं, फसल फसल के लिए की। दिए हाँ तो फसल में लगाइए आप उनको। अरे 2,000 फसल में का हमका कम नहीं, का हम 2,000 हम थोड़ा मर जाएंगे, मगर वो अब वो सरकार है अपने दिमाग से चल भाई है। अच्छा जो किसान बैठे हैं उन पर यहाँ जो यूपी के बॉर्डर पर यहाँ देखे हो, दिल्ली में यहाँ आसपास गए ना, फिर टीवी में देखे हो, सुनो हुई हो, बहुत बैठे हैं। हाँ तो क्या कहियो, कर वो सही बैठे हैं गलत बैठे हैं? वो सही बैठे हैं, वैसा ही बैठे हैं। हम लोग अपने हक में सही बैठे हैं। अच्छा मतलब हमारा मान कम से कम जो रेट अगर आप खोलत हो वो हमारा मार्केट में लियो जाए। व्यापारी ले रहे हो, व्यापारी छिछियाई ले रहे हो पैसा, हमका खाद डरीबे खाए, शादी ब्याह करीबे खाए, मत तो लागो है, कहाँ तेरे लाऊन, हम छोटे आदमी 40-50 जितिया हमारे आगे, हम कहाँ तेरे उधार लाऊन रहते नहीं, वो तो हमारी बेजिती करना है देते वो मकर। और किसाने में यहाँ पैदा हो तो उन्हें पैदा लागत बहुत ज़्यादा, पैदा बहुत कम है। 50 किलो के यूरिया के बोरी मिल रहा है, जितने 50 किलो मेरे उतनी ही मिल रही है, इतने हुआ 320 के रही, 330 के रही, 40 लोग की बोरी है खरीद रहे, और हुआ तेरे कहीं इतने के रही है, तेरे कहीं इतने के रही है, इतने के, तो कहते हम कहा हम। और कि आपने खुद सुना किसान के मुंह से कि किसान कितना डरा हुआ प्रतीत हो रहा था जब हमने उसको यह दिलासा दिलाया कि उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आएगी, तो फिर उसने बोलना प्रारंभ किया।
जब हमने इसी कड़ी में उससे आगे पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री सम्मान निधि में मिलने वाली राशि के बारे में क्या कहना है आपका, तो देखिए उसने क्या कहा, या आप अपनी आंखों और कानों से देख सुन लीजिए। मुझे इस बूढ़े और लाचार किसान की बातों में सच्चाई भी दिखाई पड़ती है कि आखिर क्या होता है 2000 रुपये, क्योंकि अगर सरकार एक तरफ किसानों के खातों में सीधे 2000 रुपये ट्रांसफ़र करती है तो दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दामों को बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से किसानों से पैसा खींच लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं ये 15 लाख रुपए की तरह किसानों को दी जाने वाली प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना भी एक जुमला ही तो नहीं? या भी एक नया प्रश्न किसानों के मन में खड़ा हो गया है। आप थे रवि के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।